तो जी मैं आ चुकी हूँ आपके सामने मेहंदी का लॉन्ग व्लॉग लेके। इसमें आपने पूरे व्लॉग को ज़रूर देखना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और यकीन जाने अगर आपको मज़ा ना आया तो मैं व्लॉग फिर दोबारा बना लूँगी आपके लिए, मजाक कर रही हूँ। खैर जी, हम लोग सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जी भाभी की जो वरी थी, जो कपड़े थे, उनको सेट किया। डिटेल में आपको ड्रेसेस इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि टाइम नहीं था, और आपको पता है कि जैसे ही शादी का दिन स्टार्ट होता है तो जल्दी जल्दी जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आप उठते साथ जो है ना मेकअप भी स्टार्ट कर दें और रेडी भी होना ना स्टार्ट कर दें। हाँ जी, हमने ये सारा काम जो है इसको निपटाया। उसके बाद छत पर सब ने बैठ के आराम से लगवाई मेहंदी, और मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी बेटी जो थी, उनका ये ज़िम्मा था। मेहंदी लगवाते, मस्ती करते, बातें करते पता नहीं चला कि कब शाम होगी। खैर जी, मेहंदी का सेटअप लग चुका है। अम्मी को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया था। यहाँ पर आपको मैं अपनी अम्मी भी दिखाऊंगी, अपनी अब्बू भी। ये पिंक ड्रेस में जो ये मेरी अम्मी और साथ मेरे अब्बू बैठे थे, ये हैं बाजी और भाई, बड़े नाइस हैं। इनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मोहल्ले में रहते हैं, मेरी टीचर भी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी, और मैंने इनके साथ चर्च में काफ़ी देर तक खिदमत भी की है। खैर जी, उसके बाद में आपको जो है ना आपने व्लॉग में साथ रहना, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी मेकअप का पटारा खुल चुका है और मैंने किया था सबको रेडी। तो मेरे ख़्याल से मैंने 4 से 5 लोगों को रेडी किया था, ख़ुद भी रेडी हुई थी। उसके बाद जी अब हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है कि लड़कों की मेहंदी अलग आती है और लड़कियों की अलग, क्योंकि भाइयों के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, तो इस वजह से कोई इशू ना हो, इसलिए जो है ना सेपरेट सेपरेट सब कुछ किया जाता है। तो जी इस वक्त जो है ना भाई की मेहंदी जो लड़के हैं ना जी वो लेकर आ रहे हैं। तो भाई ने जो है ना ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, प्रिंस कोट था, और उसके साथ जो है ना ग्रीन कलर में शलवार कमीज़ था। और ये जो जी मेरे जो मियाँ साहब हैं, जो मेरे हस्बैंड साहब हैं, वो भी एंट्री कर चुके हैं मैदान में। तो मेरी जो अम्मी हैं वो साथ हैं, क्योंकि जो बहनें हैं ना उनको अलाउ नहीं था, तो हम लोग इसलिए ना बीच में ऐड नहीं हुए। तो ये जी भाई की मेरे लुक है फ़ाइनल। तो अब आ गई जी हम लड़कियों की बारी, यानी कि लड़कियां, औरतें और हम सब लोग मिक्स थे। अच्छा जी, हमारे शहर में, हमारे घरों में अभी भी रिवाज है कि बच्चों को ज़रूर ऐड किया जाता है मेहंदी में। है जी, हाई सोसाइटी के जो लोग हैं जिनकी शादी होती है वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग अभी ऐसे ही हमारे शादियों में होता है। तो जी जो रस्मात करने से बच्चे खुश हो जाएं या फैमिलीज़ खुश हो जाएं, मेरे ख़्याल से उन्हें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो खैर जी, मैंने पहना था ऑरेंज कलर का ड्रेस, लॉन्ग फ्रॉक थी, और जो साथ में खड़ी हैं ना जिनके बाल खुले हैं, ये मेरी सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं। उसके बाद जी ये जो झलक आप देख रहे हैं ना, ये मेरी नानी है। तो एज काफ़ी है लेकिन बड़ी ज़िंदा दिल हैं, खुदा उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो बुज़ुर्गों का साथ होना जो है ना किसी नेमत से कम नहीं होता। ये मैं और मेरी बहन जो है ना बातें ये कर रहे थे कि जो है ना अम्मी हमें नज़र नहीं आ रही थी, और जो मेरी बड़ी भाभी है ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो है ना अंदर कुछ चीज़ें लेने गई थी, जिसकी वजह से ना वो इस वक्त हमारे दरमियान में जो है ना शामिल नहीं थी। और मैं ना आपके साथ ये बात भी मैंने शेयर करनी थी कि आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो कैंडल्स हैं चल रही हैं, उसके अंदर मेहंदी की प्लेट्स में इतनी खूबसूरत लग रही हैं जैसे कोई स्टार शाइन कर रहे हैं। सो जी ये है मेरी सिस्टर। मैं आपको ना अभी अपनी सारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ये जो है ना ये मेरा बड़ा भाई है, जो यानी कि मुझसे छोटा है। ये मेरे प्यारे हस्बैंड हैं। उसके बाद जी ये सबसे छोटा भाई है, ये उससे बड़ा भाई है, एहसन, असद और दाऊद और शमरोज़। उसके बाद जी ये मेरी भतीजियाँ हैं, और रुनिया भी इनके साथ बैठी रो रही है, मेरा वेट कर रही है कि मैं उसको कब उठाऊँ। तो आपको पता है मुश्किल होता है, टाइम नहीं मिलता। और शादी में यकीन करें बच्चे जितना मर्ज़ी इंजॉय कर लें, लेकिन जब शादी का दिन आता है ना कोई, और ख़ास तौर पे ज़्यादा क्लोज़ कोई शादी हो, तो बच्चे उतना ही तंग करते हैं। ये है जी बड़े भाई और भाभी। बेशक ये मुझसे छोटा है, लेकिन मैं इसको जो है ना बड़ा भाई कहती हूँ। भाई वैसे भी कहते हैं कि छोटे हों तब भी बड़े होते हैं। खैर जी, दूल्हा साहब ने बनवाई थी खीर। आप लोग ये सामने वाइट जो बॉल देख रहे हैं ना, इसमें खीर है। उसे कहा था मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा खीर। तो ये मेरी अम्मी और अब्बू हैं, तो खुदा इनको हमेशा खुश रखे। जब तक शादी कंप्लीट नहीं होती तब तक इनके चेहरे पर टेंशन रहेगी, और हर माँ बाप के साथ ऐसे होते हैं। जो ग्लासेस वाली ये मेरी फुप्पो है, और मेरी सास भी है, उसके साथ जो बैठी हैं वो भी मेरी फुप्पो थी, और जो ब्लैक ड्रेस में थी वो मेरी सिस्टर है जिनका एक्सीडेंट हुआ है, दुआ में याद रखिएगा। ये हूँ मैं, मेरी बेटी, और ये है मेरा फाइनल ड्रेस। तो ये मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, बाकी लोग भी आपके साथ मैं अभी सबकी पिक्स शेयर करूँगी। तो ये देखें, जब हम लोग मेहंदी लेके जा रहे थे तब की एक पिक्स है। रुनिया सो के उठी थी, इस वजह से ना उसका हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। दूल्हा साहब का जी गाना यहाँ पे सेट किया जा रहा है। अब आपको ना इन तस्वीरों में स्पेशल तस्वीरें भी नज़र आएंगी ब्राइडल की।
ये है जी मेहंदी का शूट। मुझे कुछ पिक्स मिली थी तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि भाभी जो है साहिवाल में, हम लोग उकाड़ा में, इसलिए अलग अलग मेहंदी हुई थी। उसके बाद जी डांस का सिलसिला शुरू हो गया। गर्ल्स जितनी भी थी, जितनी लेडीज़ थी, उन्होंने छत पर जो है ना वो हल्ला गुल्ला किया, डांस किया, एंजॉय किया। और बॉयज़ जो थे उन्होंने नीचे। हमारे शुरू से यही सिस्टम है और रवायतों को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इन रवायतों से जो है ना हमारे रिश्ते मज़बूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे अच्छी रवायतों को जो है ना उनको हमें साथ लेके चलना चाहिए। सब ने मस्ती की, एंजॉय किया। हमारी फैमिलीज़ में ज़्यादा पंजाबी गानों पे डांस होता है, और पंजाबी वो वाले गाने जो इब्रार के हैं, पंजाबी बोलियाँ। और पाकिस्तानी पंजाबी गाने भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, जैसे कि वो एक है तेनू सैर करावां। मुझे तो खैर गाना भी नहीं आता, वो इतनी लंबी जो है आरिफ लोहार साहब जो है इतनी लंबी राग निकालते हैं, हम तो जी उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। खैर जी, और जो मिल के डांस करने में मज़ा आता है, मैं कहती हूँ वो कहीं पर भी नहीं आ सकता। अब वो सिस्टम नहीं है कि अलग से मेरा सोलो लगाएं तो फिर मैं करूँगा। तो बाय।